गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। मैं पहले आपके सामने आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 को डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फॉर्मूलाज पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम उसी की इम्प्लीमेंटेशन सीखने जा रहे हैं। जैसे आपके पास एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके फर्स्ट पार्ट से मैं शुरुआत करता हूँ। वो कहता है एक ही पॉइंट है 2,3, एक ही पॉइंट है आपके पास 4,1। आपको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो आप देखिए, अगर आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता था? पहले तो लगाओ स्क्वायर रूट, फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये गलती मत करिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का साइन बीच में बैठा है। आपने स्क्वायर रूट लगाया, x2 मेरे पास था 4, x1 क्या था 2 होल स्क्वायर, y2 मेरे पास था 1, y1 मेरे पास था 3 होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? √8 आपका आंसर आ गया। और आप चाहो तो इसको 2√2 भी लिख सकते हो, समझे? आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की और एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वीडियो पहले ही डाल रखी है, आप उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे कि वो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सिमिलर क्वेश्चन थे मेरे पास सेकंड क्वेश्चन तो वो कहता है 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 1,5, एक पॉइंट दे रखा है 2,3, एक दे रखा है -2 -11। ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि क्या ये कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं होना या होना के लिए क्या करते हैं, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। जितने पॉसिबल पेयर बनते हैं उन सबका डिस्टेंस निकाल दो। आपने क्या करा? ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला। आपने क्या करा? ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला। तो आपको ये पता है जब भी मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यानी कि 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर करना था 1, 3 में से -5 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर किया तो 4, तो √5 आ गया आपके पास। ऐसे मुझे क्या निकालना है? बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? -2 में से ये वाला 2 माइनस करा तो मेरे पास स्क्वायर आ गया, -11 में से 3 को माइनस करा। आप देख पा रहे हैं -2 इन -2 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -11 इन -3 कितना होता है माइनस का 14, -14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 196। आप इनको ऐड कर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये 212। फिर अगर मैं देखता हूं मेरे पास सी और ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सी और ए का, यानी कि जो बात आते हैं पहले वो लिखते हैं 1 माइनस माइनस में प्लस का 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस था एक फॉर्मूले का माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 5 माइनस माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, 11 + 5 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। ऐड किया तो आपको पता चल गया मेरे पास क्या आएगा, 256 में 9 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 265। अब आप देख पा रहे हैं किन्हीं भी दो का सम मेरे पास क्या आना चाहिए, ठीक है, किन्हीं भी दो का सम मेरे, अच्छा जो ये आपके पास 212 है, अगर आप इसको चाहें तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 4 × में 53, ठीक है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2 × में √53। अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो इसको 5 × में 53 बना सकता हूँ, लेकिन इससे कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इससे मुझे पता चल गया
ए बी प्लस में बी सी मेरे पास सी ए के इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉन कॉलिनियर। अगर होते तो मैं ये कहता कि कॉलिनियर है, नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि कॉलिनियर नहीं। समझ आ गई ये बात? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट है वो कहता है आपको एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं। तो मैंने पहले एक ट्रायंगल बनाया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 6, 4, सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 7, -2। आपको ये बताना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी जरूरी है। एंगल का तो आप काम ले ही नहीं सकते। मैंने पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1। मैं डायरेक्टली करूंगा। चलो इस क्वेश्चन के लिए और लिख देता हूं। 4 - -2 हो जाएगा प्लस का, तो आप देख पा रहे हैं तो 1 आ गया। 6 - 5 1, 1 का स्क्वायर 1। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि √37 आ गया। इसी तरह से मैं बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूं, बी और सी के बीच का, तो क्या होगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में -2 - का 4 होल स्क्वायर। 7 - 6 1, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, -6 का स्क्वायर प्लस का 36 √37। आप जरूर किया, लेकिन फिर भी हम थर्ड साइड निकालेंगे जरूर। सी ए निकालता हूं मैं, 5 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस प्लस का 2 आ गया, -5 - 7 तो कितना हो गया माइनस का 2, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 और ये 0। तो आंसर 2 आ गया आपके पास। आप देख पा रहे हैं वो दोनों साइड्स क्या मेरे पास सेम आ रही हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं ए बी और बी सी मेरा सेम आया है, देयरफॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही होती थी कि कोई भी दो साइड्स आपके पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए या इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अभी के लिए आप एक बार, फिफ्थ क्वेश्चन तो आपके पास फिगर वाला है, इजी है, वो भी आप कर सकेंगे। मैं आपको अब सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराता हूं। पहले क्वेश्चन में ये कहता है -3, 5 3, 1 0, 3 और -1, 4। कोऑर्डिनेट्स दे रखे किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के। आप इसको सीक्वेंस में ही बनाएंगे जैसे कि मैंने बनाया। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, मुझे नहीं पता अभी कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या क्या है। तो आपको यही बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जो उसका नाम क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है जो उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक बात सुनिएगा, मैंने पहले ए और बी के बीच का नाम था जो उसकी डिस्टेंस निकाल दी। 3 माइनस प्लस का 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36। आपको पता है क्या आ गया, माइनस का 4 -4 का स्क्वायर 16। आंसर आ गया √52। समझ गए? ऐसे ही मैंने बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाला। 0 - 3 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 - 1 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो √13 आ गया मेरे पास। आपको पता है मैं यहाँ पर क्या लिख सकता, चलो बात की बात है वो। ऐसे ही मैंने सी और डी के बीच का डिस्टेंस निकाला। 0 - -+1 1 का स्क्वायर 1,
3 माइनस माइनस प्लस 4 7, 7 का स्क्वायर 49। समझ गए? ये क्या आ गया मेरे पास, रूट 50 आ गया। समझ पाए हो इस चीज को? ठीक है, अब मेरे पास डी ए आ जाएगा। ठीक है, डी ए यानी कि -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस का 4 होल स्क्वायर। -3 में से बन गया तो माइनस का 2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, 5 + 4 9, 9 का स्क्वायर 81, √85 आ गया। आप देख पा रहे हैं कोई भी साइड ना तो इक्वल आई ना कुछ, तो इसका मतलब ये कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, नॉट ए स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। आप ये कहेंगे नॉट अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल। अगर आ जाता तो आपको लिखना पड़ता कि कौन सी कंडीशन है। जैसे कि मैंने आपको मेरी जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया था कि कौन से क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, कैसी कैसी कंडीशंस होती हैं उसकी। क्लियर? यहां तक हो गया ये सबको क्लियर? चलिए फिर हम अपना आगे देखते हैं। जैसे कि वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये एक पॉइंट है 2 - 5 मान लो ए, एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 और 9। 7th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कहता है इस यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक कोई भी पॉइंट है, मान लो भी एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो एक्स का पॉइंट आएगा, वाई तो 0 होगा, पहले ही मान सकता हूं। इस तरह से है कि वो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या कहता है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, यानी कि एपी आपके पास पीबी के इक्वल है। अगर मैं एपी को करूं डिस्टेंस फॉर्मूला से, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है कि पी की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 माइनस माइनस प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25। ऐसी पीबी -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 0 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वायर 81। आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट क्या करूंगा, तो स्क्वेयरिंग गॉस साइड्स करूंगा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग गॉस साइड किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही फॉर्मूला बनता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में माइनस को कॉमन ले लिया मैंने, तो ये 2 प्लस में x बन गया, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आया यहाँ तक समझ? आगे देखिएगा, x स्क्वायर 25 प्लस 4 29 माइनस का 4x, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। अब आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक है, ये वाला माइनस का 4x उधर जाके प्लस हो गया तो 8x, 81 प्लस 5 4 85, 29 प्लस का उधर जाके क्या हो गया माइनस का, यहां बच गया 0। अब 85 में से 29 को मुझे माइनस करना है, तो मेरे पास क्या बचेगा प्लस का 36, ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 36/8। समझ आ गई? और सॉरी यहाँ 56 बचेगा, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7 आ गया, x की वैल्यू माइनस का 7, तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगी -7 कॉमन। समझ गए अच्छे से? चलिए अब जैसे कि आपके पास वो ये कहता है 8th क्वेश्चन में, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।